Singh from D.Pharm second year for poetry on college. गमों का किस्सा आज तमाम करते हैं, आज का दिन अपने जूनियर के नाम करते हैं। इस महफिल में आए सभी शिक्षक को सर झुकाकर सलाम करते हैं। A very splendid morning for respected chairman sir, director sir, principal sir and other faculty staff, my dear friend, juniors and seniors. मैंने कुछ myself is अमन सिंह from D.Pharm second year। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कॉलेज के ऊपर जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना जा रहा हूं। यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूं। कि बाहर से ना देखो मन के दर्पण से तुम्हें दिखाते हैं, अपनी आंखें बंद करो हम दिल से तुम्हें समर्पण कॉलेज घुमाते हैं। कि दिल की है बात आई तो यहाँ के दिल वाले माननीय आर.एस. दुबे सर के बारे में कुछ बताते हैं। माननीय आर.एस. दुबे सर के बारे में कुछ बताते हैं। संघर्ष करना सीखो इनसे, धैर्य रखना सीखो इनसे। संघर्ष करना सीखो इनसे, धैर्य रखना सीखो इनसे। जो टूटे ना किसी परिस्थिति में, हर परिस्थिति से लड़ना सीखो इनसे। शून्य से शुरू होकर आसमां पर चढ़ना सीखो इनसे। अब मेरी अगली पंक्ति है डायरेक्टर सर के लिए है। हम थोड़े से दिल वाले हैं तो थोड़े से मत वाले हैं। हम थोड़े से दिल वाले हैं तो थोड़े से मत वाले हैं। ये बात अगर सीखना है तो आओ डायरेक्टर सर से मिलवाते हैं। कि जमीन से लेकर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जमीन से लेकर आसमान तक को खड़े खड़े नाप देते हैं। ये हमारे डायरेक्टर सर हैं जो चेहरा देखकर ही भाप लेते हैं। जमीन से लेकर आसमान तक को खड़े खड़े नाप देते हैं। कौन कितना योग्य है ये चेहरा देखकर ही भाप देते हैं। ये हमारे डायरेक्टर सर ही हैं जो समर्पण को हर पल नया आकार देते हैं। अब कुछ पंक्तियां हमारे प्रिंसिपल सर के लिए है। कि अब आते हैं फार्मेसी के सितारे, अब आते हैं फार्मेसी के सितारे जो कि हैं प्रिंसिपल सर हमारे। इनके होने से ही समर्पण कॉलेज ऑफ फार्मेसी की शान है। इनके बिना फार्मेसी बेजान है। इनके बिना फार्मेसी बेजान है। हमको यहाँ पर जिंदगी का हर रंग सिखाया जाता है। श्री कृष्ण सा श्री राम सा आचरण रखना सिखाया जाता है। हमको यहाँ पर जिंदगी का हर रंग सिखाया जाता है। श्री कृष्ण सा श्री राम सा आचरण रखना सिखाया जाता है। यहाँ के सब टीचर नंबर 1 है। यहाँ के सब टीचर नंबर 1 है। परवसी सर, आई रिपीट, परवसी सर अपने आप में विनम्र है। सर हमें बड़े प्यार से समझाते हैं पर कभी कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी हो जाते हैं। सर हमें बड़े प्यार से समझाते हैं पर कभी कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी हो जाते हैं। और सर के मन में क्या है ये बच्चों को भी नहीं पता होता है, पर इनका यही स्वभाव बच्चों को इनका फेवरेट बनाता है। ये सब रंग केवल समर्पण के प्रांगण में ही देखा जाता है। अपनी आंखें बंद करो, ये शख्स तुम्हें दिल से समर्पण कॉलेज घुमाता है। अब मेरी कविता की अगली पंक्तियां अलका मैम के लिए है। मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूं। आओ अब थोड़ा स्वर्ग दिखाएं, आओ अब थोड़ा स्वर्ग दिखाएं, यहाँ की मिस क्वीन मैम से मिलाएं। आओ अब थोड़ा स्वर्ग दिखाएं, यहाँ की मिस क्वीन मैम से मिलाएं। इन्होंने हमें बहुत कुछ है सिखाया। बायोकेमिस्ट्री का स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से है समझाया। अब अगली पंक्तियां मैं डेडिकेट करना चाहता हूं रोहित सर को। अब है मिस्टर स्मार्ट की बारी। अब है मिस्टर स्मार्ट की बारी। इनकी बातें सबसे प्यारी। रोहित सर अपनी बातों में रखते हैं दम। रोहित सर अपनी बातों में रखते हैं दम।
बड़े से बड़े चैप्टर को कर देते हैं आसानी से खत्म। बड़े से बड़े चैप्टर को कर देते हैं आसानी से खत्म, लेकिन इनकी हेयर स्टाइल ने लेकिन सर की हेयर स्टाइल ने लोगों के नींद उड़ाए हैं। लेकिन इनकी हेयर स्टाइल ने लोगों के नींद उड़ाए हैं। बच्चे भी कहते हैं थैंक यू सर, जो हमने आप जैसे टीचर पाए हैं। आओ अब हम ब्रांड दिखाएं। आओ अब हम ब्रांड दिखाएं। मेरा मतलब केके सर से मिलवाएं। आओ अब हम ब्रांड दिखाएं। मेरा मतलब केके सर से मिलवाएं। इनका अलग है एक अंदाज जो बनाता है इनको सबसे खास। राहुल दीपक सर भी बड़े निराले हैं। राहुल दीपक सर भी बड़े निराले हैं, पर ये थोड़े से गुस्से वाले हैं। बात बात पर नाम पूछते हैं, लिक्विड की पहचान पूछते हैं। बात बात पर नाम पूछते हैं, लिक्विड की पहचान पूछते हैं। धन्य है ये समर्पण कॉलेज, यहाँ के सभी शिक्षक महान हैं। आओ अब थोड़ा बच्चों से मिल लो। आओ अब थोड़ा बच्चों से मिल लो। आपस में इनका अलग है एक नाता। यहाँ का हर बच्चा फर्स्ट डिवीजन मतलब 70 से 90% तक आता। अब मेरी पंक्तियां की अधूरी कुछ लाइन बची है। अब कुछ अधूरे अल्फाज बचे हैं। हम समर्पण में रचे बसे हैं। यहाँ की सुंदरता का विवरण जैसे आ गए हम वृंदावन। थैंक यू। अब एक शायरी है जो मैं रोहित सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। अदाएं आपकी ऐसी सर, अदाएं आपकी ऐसी जो सबको लुभा दे। अदाएं आपकी ऐसी जो सबको लुभा दे। बातें आप एटीट्यूड ऐसा जो अच्छे अच्छों को जला दे। अदाएं आपकी ऐसी जो सबको लुभा दे। एटीट्यूड ऐसा जो अच्छे अच्छों को जला दे। बातें आपकी ऐसी जो रोते हुए को भी हंसा दे। बातें आपकी ऐसी जो रोते हुए को भी हंसा दे। मैम क्या लड़कियां भी सोचती है काश रोहित सर हमको देखकर एक बार मुस्कुरा दे। एक कविता, एक कुछ और थोड़ी सी शायरी है। मैंने अभी सुबह में कुछ जूनियर को देखा था, वो कह रहे थे कि यहाँ पर 2 कॉलेज है, एक पैरामेडिकल है, एक फार्मेसी है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों कॉलेज समर्पण के एक अंग है। अगर उदाहरण के तौर पर आपको देखना है तो हमारे प्रिंसिपल सर और मैम को देख सकते हैं। तो उस पर मैं कहता हूँ कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये फार्मेसी है जनाब, इधर आने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये फार्मेसी है जनाब, इधर आने का नहीं। सुटिस की टेबलेट देख के मस्त हो जाते हैं हम। फार्माकोग्नोसी की क्लासेस में आकर अटक जाते हैं हम। सुटिस की टेबलेट देख के मस्त हो जाते हैं हम। फार्माकोग्नोसी की क्लासेस में आकर अटक जाते हैं हम। मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर में धक्का खा जाते हैं हम। फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन की खिचड़ी बनाते हैं हम। फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन की खिचड़ी बनाते हैं हम। रातें अधूरी हैं और सवाल ख्वाब का है। रातें अधूरी हैं और सवाल ख्वाब का है। और ख्वाब नशे में है और नशा अपने प्रोफेशन फार्मेसी का है। कि रातें अधूरी हैं, सवाल ख्वाब का है और ख्वाब नशे में है और नशा अपने प्रोफेशन फार्मेसी का है। जो लोग हमारे प्रोफेशन को नीचा दिखाते हैं, जरा उनसे जाकर पूछिए कि जो टेबलेट की दवा है वो किसकी बनी खाते हैं। थैंक यू। दफा 307 के तहत उम्र कैद
चुराई मेरी किसने वो सनम तूने, ओ चैन चुराया मेरा किसने वो सनम तूने, ओ दिल में मेरे रहने वाली कौन है, तू है, तू है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक,
सभी लोग बैठ जाएं। Discipline in charge. अनाउंस करो यार, तुम कहाँ खड़े हो? Now I would like to invite Latif from आप लोगों को नर्ज करता हूँ, सुनिएगा कि जो हर हकीकत बताए वो दर्पण है, कि जो हर हकीकत बताए वो दर्पण है, इसमें छिपा दुबे सर की मेहनत का अर्पण है, कि जो हर हकीकत बताए वो दर्पण है, इसमें छिपा दुबे सर की मेहनत का अर्पण है। और हजारों ख्वाहिशें लेकर आते हैं विद्यार्थी यहाँ, कि हजारों ख्वाहिशें लेकर आते हैं विद्यार्थी यहाँ, जो सभी को मंजिल दिला दे ऐसा कॉलेज समर्पण है। कि हर किसी के प्रश्न का हल कर देते हैं, कि हर किसी के प्रश्न का हल कर देते हैं, शिक्षक अपने विद्यार्थियों का बेहतर कल कर देते हैं। और मुश्किलों की राहों पर बढ़ाते हैं हौसले, कि मुश्किलों की राहों पर बढ़ाते हैं हौसले, कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य कर देते हैं। हेलो दादा, सुन लो। जैसे बीजेपी वाले कांग्रेस वालों की नहीं सुन रहे, आप मेरी नहीं सुन रहे। बात जोड़ो यात्रा करनी है कहीं, तो हम लोग कर लेते हैं। तो कि अब मैं सर को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि हमारे सर की पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है और सभी लोग आगे कि तो मैं एक शेर सर को नष्ट करता हूँ कि सुनेगा कि जिनके कदमों में सारा होता है जहान, कि जिनके कदमों में होता है सारा जहान, यारों ये सफर कहाँ होता है आसान, यारों ये सफर कहाँ होता है यहाँ आसान, यहाँ सब पूछते हैं मंजिल और मुकाम, कोई नहीं देखता पाँव के छालों के निशान, यारों कोई नहीं देखता पाँव के छालों के निशान। और हमारे कुछ मित्र अपना घर छोड़ के यहाँ हॉस्टल में रहने आए होंगे, तो उन मित्रों के लिए मैं एक शेर नज़्म करता हूँ, सुनेगा कि सब मिलकर सो जाते हैं एक ही कंबल में, कि सब मिलकर सो जाते हैं एक ही कंबल में, यारों कैसे कूदे आके कंपटीशन के दंगल में, कि यारों कैसे कूदे आके कंपटीशन के दंगल में। और कभी कभी तो चाय भी अता नहीं होती, कि कभी कभी तो चाय भी अता नहीं होती, कोई पूछे कैसे हो, हंसकर कहते मंगल में, हंसकर कहते मंगल में। हमारे अभी डी फार्मा के जो भाई थे उन्होंने पूरी समर्पण की पूरी खूबसूरती बता दी। अब मैं मोहब्बत पे पढ़ूंगा और सब लोगों का, क्योंकि यहाँ पर सर युवा लड़के हैं तो मैं उन्हीं पे पढ़ूंगा कि सुनेगा कि मेरी मोहब्बत के आखिरी किरदार होगे तुम, कि मेरी मोहब्बत के आखिरी किरदार होगे तुम, एक दिन मेरे लिए भी बेकरार होगे तुम, कि मेरी मोहब्बत के आखिरी किरदार होगे तुम, एक दिन मेरे लिए भी बेकरार होगे तुम। और जिसके लिए छोड़ा है तुमने मुझे, उम्मीद है उसके लिए खुददार होगे तुम, उम्मीद है उसके लिए खुददार होगे तुम। कि नजरें नहीं मिलाता कहीं उसने इनकार कर दिया, कि नजरें नहीं मिलाता कहीं इनकार कर दिया, चढ़ा है इश्क का खुमार कहीं बेकार कर दिया, कि चढ़ा है
इश्क का खुमार कहीं बेकार कर दिया। और सुनाता फिरता हूँ महफिलों में दर्द हर किसी का, कि सुनाता फिरता हूँ महफिलों में दर्द हर किसी का। यारों कितनी लाजवाब होगी जिसने एक शायर तैयार कर दिया। तो मैं आपको अभी एक दिन की बात बताता हूँ। मैं कुछ दिन के लिए उर्दू क्लासेस गया, तो मैंने वहाँ एक शेर लिखा, बहुत खूबसूरत शेर है, मैं बताता हूँ आपको, सुनेगा। कि लोग कहते हैं कि चांद पर दाग दिखता है, कि लोग कहते हैं कि चांद पर दाग दिखता है। छोड़ो दुनिया की बातें, मेरे चांद के चेहरे पे नकाब दिखता है। और लोग कहते हैं कि चांदनी रात में चांद दिखेगा। हटाओ मेरे चांद के चेहरे से नकाब, चांद तुम्हें जब कि वो नजाकत नहीं तेरी बातों में, कि वो नजाकत नहीं तेरी बातों में, पहले जो कहते थे रातों में। कि वो नजाकत नहीं तेरी बातों में, पहले कहते जो थे तुम रातों में। पहले मिलती थी तो लिपट जाती थी बाहों में, जतीन अब वो बात नहीं मुलाकातों में। और कि जो लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत एक बार होती है ना, कि दिल में दर्द हर किसी के रहता है। तो मैं एक शेर अर्ज करता हूँ, कभी आपको जीवन में चाहे आप अनसक्सेसफुल हो रहे तो सक्सेस के लिए भाग रहे होंगे, कि भी दिल में दर्द नहीं होगा, कुछ भी हो। कि छोड़ो पुरानी बातें जतिन, कि छोड़ो पुरानी बातें जतिन, अभी और भी नूर बाकी हैं। और खबरें एक ही जगह रहे ये जरूरी नहीं, जमाने में और भी फूल बाकी है। कि नई ख्वाहिशें सजाए बैठी है, कि नई ख्वाहिशें सजाए बैठी है। बालों में नया गजरा लगाए बैठी है। और आजकल मोहब्बत से ज्यादा मेरी गलतियों पर ध्यान देती है। लगता जतिन कहीं और भी दिल लगाए बैठी है। कि जवानी को जवानी में रहने दो, कि जवानी को जवानी में रहने दो। जतिन शराब को पानी में रहने दो। और जो रोज उसकी बातें करते हो वो हकीकत में नहीं, बस उसे मेरी कहानी में रहने दो। कि तुम कभी नहीं आई मुझे हंसाने को, कि तुम कभी नहीं आई मुझे हंसाने को। जब भी आई रुमाल लाई रुलाने को, कि तुम कभी नहीं आई मुझे हंसाने को। जब भी आई रुमाल लाई हंसाने को। और तुमने मोहब्बत में एक नया तरीका सिखाया, हमें नहीं पता था मोहब्बत कहते हैं बदल जाने को। कि तू मोहब्बत जिस्म को कहती मैं एहसासों को कहता हूँ। कि तू मोहब्बत जिस्म को कहती मैं एहसासों को कहता हूँ। तू मोहब्बत ताज को कहती मैं राम सेतु कहता हूँ। और तेरी मेरी मोहब्बत में फर्क बस इतना है जानम, तू खुदा हाफिज कहती है मैं श्री राम कहता हूँ। कि मैं एक छोटा सा गीत रखूंगा और फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि आगे भी प्रोग्राम में भी सुनेगा। कि भागीरथ की बात यारों गंगा की धार समझेगी। भागीरथ की बात यारों गंगा की धार समझेगी। जिसे चाहिए मजनू सा यार वही मेरा प्यार समझेगी। जिसे चाहिए मजनू सा यार वही मेरा प्यार समझेगी। महकता हूँ फूल सा मैं मगर मतलब नहीं इसका। महकता हूँ फूल सा मैं मगर मतलब नहीं इसका। जिसे मोहब्बत नहीं हमसे वही मुझे खार समझेगी। भागीरथ की बात यारों गंगा की धार समझेगी। जिसे चाहिए जतिन सा यार वही मेरा प्यार समझेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू जतिन। प्रीतम प्यारे सॉरी मैं
बारी सोच के गा रहा था, एक्चुअली यार मुझे कुछ और गाना था। हाँ, ये भी कीर्तन अच्छा है। मुन्नी बदनाम ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार? सर तो पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है भाई। एक क्वार्टर मिल जाता तो। चिकन बिरयानी 5 रुपए, बहुत अच्छे भाई। कहाँ हो गया? दिल्ली में हमको नारा लगाएगा 5 रुपया में। सुनिए, बैठना किधर है? कुर्सी किधर है भाई? अरे जवाब ही नहीं दे रहा यार। एक्सक्यूज मी, हमको उल्टी आ रहा है। थैंक यू। सुनिए, मेनू कार्ड लाइए। क्या? अरे 1 प्लेट बिरयानी दो यार। और सुनिए, बढ़िया बढ़िया लेग पीस डालना। अरे हर आदमी को लेग पीस चाहिए, कहाँ से लाऊं? एक मुर्गी में 2 ही लेग होते हैं बस। हमारे यहाँ 4 होते हैं। 4? 2 मुर्गी के। ये ले। लाइए, ये लीजिए। थैंक यू। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अरे 5 रुपये में क्या हाथी का लेग पीस मिलेगा? कुछ खा ले। ठीक है, ज्यादा काम मत खाना है। पंखा चला, बहुत गर्मी लगी है। हेलो। तेरी मैं काला करके मजा खाना खाए थे, दादी तो पूछ रहे थे। क्या हुआ भाई? दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं, अच्छा। तब भी आवाज आ रहा था। क्या खाए थे? Well, I had a lunch. ये भाई क्या बोल रहे हैं? दरअसल 5 बड़ा चिकन बिरयानी खाए। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। आप खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज तो नहीं आएगा। कौवा बिरयानी? ये क्या हो गया? पता नहीं। ये क्या बोला? कुछ नहीं, सॉरी, लगता है हम लोग गलत कमरे में आ गए ना। चले आइए, चले आइए। सही कमरे में आए तुम लोग? ओह, तो आप गलत कमरे में आ गए। जा भैया, जा। अपन भी सही कमरे में आ गए। अरे कमाल है, होटल सही है, कमरा सही है, तो तुम भी हमारे साथ ही रहने वाले। लेकिन हमने तो भाड़ा 2 ही आदमी का दिया हो। ये काम करो, तुम हमको भाड़ा दे दो, इनडायरेक्ट इनकम समझ। हाँ, और बाद में एडजस्ट कर लेंगे ना। अभी देखो बात क्या है कि बुकिंग पहले हमने की, तो हम लोग तो 2 आदमी पलंग पे सोएंगे। तुम क्या कर लेके नीचे सो जाना, समझ गया तुम? अभी व्यवहार का बात हो जाए, थोड़ा एडवांस हो गया हमें। एडवांस बुकिंग? आधे बुकिंग करके बंद कर, नहीं तो तेरे को करंट में हाउसफुल कराता हूँ। जानता है कौन? और मैं तुमने बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन है? इंडिया के बड़े बड़े भाई लोग है ना, अपन को छोटा छतरी बुलाते हैं। छोटा छतरी वालों से। हाँ, नहीं चाहिए मेरे को छोटा बड़ा कोई छतरी नहीं चाहिए। बारिश तो है नहीं अभी, छतरी लेके क्या करेगा? अभी छतरी रहेगा तो मेरे को तो भाई को हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, समझ क्या दूसरी जगह जाके देखो। अरे टमाटर के चाय की पत्ती अपन से जाने के लिए, तुम दोनों को उठाने के लिए आए। देख भाई, ताड़पत्री। छोटा छतरी? कौन छोटा छतरी? अरे अपन का नाम है छोटा छतरी। तो उसका क्या? अरे अभी तूने बोला ना ताड़पत्री। मैं क्यों अभी ताड़पत्री बोला? अरे तूने सोचा होगा कि अपन का नाम होगा। क्या तेरा नाम होगा? ताड़पत्री। लेकिन तो अभी बोला ना तेरा नाम छोटा छतरी है। अरे तूने बोला ना ताड़पत्री, तो मैंने नहीं बोला ताड़पत्री। कोई कुछ भी बोले भाई, तो अपना नाम चेंज मत करो, तू उसको फिक्स कर। इधर आदमी बहुत गड़बड़ होता है, तो समझा ना काजू कतरी। ये अंदर ये निकाला है, उसने बोला कि वो भी निकलवा दे दो, समझा? अरे दिमाग फिर गया ना, तो तुम सही बात कर दूंगा इस दुनिया से। इधर जाने का है। चलिए यार भाई, हमारे साथ कॉफी लीजिए। आइए आइए, कोई बात नहीं, काम बात नहीं कर लेना। क्या बात है?
कोई तो और मेरे साथ कॉफी पी ले। कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। रुक जाओ, कौन? मैं उठाऊंगा। इस घर का हेड सर्वेंट मैं हूँ, समझे? बाबूलाल तो फोन क्यों उठाता है? तुझे यहाँ तो कुछ रहना है, हाँ? कुछ भी जवाब देता है और चोपड़ा साहब की गाली हमको सुननी पड़ती है। चलो दे, जाके नीचे में बदल दो, ले लो। क्या देता मुझे? मैं अहमदाबाद से भदौरिया से बोल रहा हूँ, डब्बाबाजी कमला वाला। आप कौन बोल रहे हैं? मैं घर का एक्सीडेंट बाबूलाल बोल रहा हूँ। एक भी है और सर्वेंट भी है। देखो बाबूलाल, मुझे अपने बेटे की रिश्ते की बात कर रहे के लिए बम्बई जाना है। तुम चोपड़ा साहब को फोन दो। एक मिनट, बोलो क्या चोपड़ा बोल रहे हैं? बाबूलाल, चोपड़ा साहब हमारे मालिक हैं। हेलो चोपड़ा साहब, एक मिनट है, मैं भी ढूंढ के आता हूँ। तुम कितने आदमी हो बाबूलाल? मैं तो एक ही आदमी हूँ गब्बर में। मेरा मतलब है इस घर में नहीं आते हैं। अभी बता दो देवी। और तुम? मैं तो आदमी हूँ बेबी। तो तुम नौकर नहीं हो। वो क्या है कि सामने ऐसा ख्याल रखते हैं कि मैं तो भूल ही गया कि मैं नौकर हूँ। ये भी भूल गए कि एयरपोर्ट पर गाड़ी नहीं ली। एयरपोर्ट पर गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? वहां तो आवाजा नहीं करना। सुना? गाड़ी कहाँ है? उनका तो तुम्हारे पास हो गया। हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे, उनको ठंड बहुत लग रही थी। हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दिया तो दुनिया चलने पर हो गए। तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरे बाप की। Thank you so much, Shubham. Thank you.
पहले इस शुभ अवसर पर मैं अपने फ्रेशर के लिए एक शायरी कहना चाहता हूँ कि आपके आने पर खूबसूरती की बहार आई है। वाह 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 वाह। कि आपके आने पर खूबसूरती की बहार आई है। चांद तो पहले से था आसमां पर, चांद तो पहले से ही था आसमां में, मगर धरती पे आज पहली बार आया है। और बहुत आए फ्रेशर अभी तक मेरे कॉलेज में, कि बहुत आए फ्रेशर अभी तक मेरे कॉलेज में, मगर ऐसे खूबसूरत चेहरे मेरे कॉलेज में पहली बार आए। अब इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे एक दोस्त की शादी नहीं हो रही थी, उनसे कुछ शहर आता, उनकी बातों को मैं अपने लाइनों में पिरोया हूँ कि शादी करनी थी पर मुमताज किस्मत खुलती नहीं। माफ कीजिएगा, कि शादी करनी थी पर किस्मत खुलती नहीं, ताज बनाना था पर मुमताज मिलती नहीं। और एक दिन किस्मत खुली, एक दिन किस्मत खुली और शादी हो गई। अब ताज बनाना था पर मुमताज मरती नहीं। कि ताज किसी के लिए एक अजूबा है। क्या बात है। कि ताजमहल किसी के लिए एक अजूबा है, तो किसी के लिए प्यार का एहसास है। क्या बात है। क्या तो हमारे अमर भाई के लिए खास लाइन ये है कि हमारे तुम्हारे लिए तो बकवास है ये सब, क्योंकि हमारे तुम्हारे लिए तो ये बकवास है भाई साहब, क्योंकि हमारी दोस्त बदलती मुमताज है। कि बेवफा तुम हो तो वफादार हम भी नहीं। वाह 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 वाह। कि बेवफा तुम हो तो वफादार हम भी नहीं, बेशरम तुम हो तो शर्मदार हम भी नहीं। और प्यार के मुद्दे पर कहते हो कि गर्लफ्रेंड है हमारी। आप तवज्जो चाहूंगा इस लाइन पे कि प्यार के मुद्दे पर कहते हो गर्लफ्रेंड है हमारी, क्या हो दोस्त तो सिंगल हम भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले हमारे अमर भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने कुछ अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताया। उन्होंने लाइनों में पिरोया है कि बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, कि बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो। और सिर्फ आंखों में काजल ही काफी नहीं, कि सिर्फ आंखों में काजल ही काफी नहीं, गले में नींबू मिर्चा भी लटकाया करो। कि मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई। कौन दे गई? अमन भाई की जो महिला मित्र थी, और अमन से कुछ ऐसा हुआ कि मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई और मेरे दिल के अपने यादों का पैगाम दे गई। बहुत दर्द है। अमन ने कहा मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना, और जाते जाते अमन को झंडू बाम दे गई। इस शायरी में बहुत दर्द है, इसलिए आप लोग फील करें इस शायरी को। उसके बाद जो अमन को दर्द हुआ, उन लाइनों को फिट रोया है कि दिल के दर्द को जुबान पे लाते नहीं। अब अमन भाई अपनी आंखों से आंसू बहाते नहीं, और जग में चाहे कितने ही गहरे क्यों ना दिए उसने। क्या बात है। जग में चाहे कितने ही क्यों गहरे क्यों ना दिए उसने, लेकिन हमारा बेटा किसी और से रहते नहीं। डिटॉल 99.9% कीटाणु को मारे। और ये शायरी मैं अपने अमृत भाई को डेडिकेट करता हूँ। सफर लंबा है दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले न मिले हाथ बढ़ाते रहिए, और ताजमहल न बनाइए महंगा पड़ेगा ना दोस्त। बहुत सही। ताजमहल न बनाइए महंगा पड़ेगा, मगर हर तरफ मुमताज बनाते रहिए। अब इसके बाद मैं अपने देश के लिए कुछ जो आदमी है उनको समर्पित करना चाहूंगा। कुछ लाइनें कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, और ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की, लेकिन जब कभी ठीक हो शहीदों में तो काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम। रोज की कमी दिख रही है, लड़कियों के नाम पे बहुत ज्यादा ताली बजा रहे हैं, थोड़ा देश के नाम भी बजाइए। अच्छा है कि कोई वर्दी नहीं जचती, वसन अच्छा नहीं लगता, कि कोई वर्दी नहीं जचती, वसन अच्छा नहीं लगता, सितारा साथ हो अगर कफन अच्छा नहीं लगता, और दुनिया के अजनबी हैं हम इन रंग बिरंगों से। वाह वाह। तिरंगा साथ ना हो तो वतन अच्छा नहीं लगता। वाह वाह वाह।
बना होने की इजाजत नहीं ली जाती। वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ कर नहीं की जाती। मैं हिंदुस्तानी हूँ तुझे बताऊं क्या, मैं हिंदुस्तानी हूँ तुझे बताऊं क्या, क्या कर सकता हूँ करके दिखाऊं क्या। और तू गलती से नजर मेरे देश पर न लगाना, कि तू गलती से नजर मेरे देश पर न लगाना, वरना तिरंगा तेरे छाती को फहराएंगे, बोल फहरा के बताऊं क्या। कि प्यार हो कि प्यार हो या जंग हो यहाँ होती है ईमान से, कि प्यार हो या जंग हो यहाँ होती है ईमान से। कुछ भी प्यारा नहीं हमें हमारा स्वाभिमान से। अगर फिर भी मोहब्बत न हो जान से तो फिर भी टकराना हिंदुस्तान से। और दो लाइनों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ कि आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम है, कि आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम है, और आतंकवादियों को ईश्वर के पास पहुंचाना हमारे इंडियन आर्मी का काम है। जय हिंद जय भारत। ये सारी मैं सभी दोस्तों के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मुझे सोच समझ कर खोना मेरे दोस्त, क्योंकि मैं दोबारा नहीं मिलता। थैंक यू। Now I would like to invite Prajwal Awasthi and her group for dance performance. Silence. Let's enjoy the program. Just